तो आज बन तैयारी हो रही है हमारे बाशौड़े की। तो बाशौड़े की तैयारी हमारे किस तरह से होती है, शाम के टाइम कढ़ाई चढ़ाई जाती है। तो आज मैं सारा काम चूल्हे पे क्यों करूँगी आराम से बैठ के। तो गुलगुले सबसे मेन होते हैं माता रानी के, और सबसे पहले मैं गुलगुले बनाऊँगी। और फैमिली में ये त्यौहार बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी गुलगुले बनाए थे कि पकोड़े की डिमांड आ गई और अब पकोड़े की तैयारी हो रही है। तो पकोड़े हमने बना दिए हैं और गुलगुले पहले हम भगवान जी को भोग लगा देंगे। और जो ये गुलगुले हैं अभी कोई नहीं खाएगा, सिर्फ माता रानी के लिए रख दिए जाएंगे सुबह के लिए, ताकि इससे पूजा होती है। मतलब पूजा क्या, धोख लगा के आते हैं बाशौड़े की। तो आप देखते रहना कि हम किस तरह से क्या क्या आइटम करते हैं बाशौड़े पे और किस तरह से पकवान बनाए जाते हैं बाशौड़े के। तो मेन चीज़ होती है गुलगुले और मांड मारे चावल, ये बाशौड़े के लिए होती है। और जो कढ़ाई करते हैं उसमें हम कुछ भी बना लेते हैं पकवान। आप सेवई बना सकते हैं, पूरी सब्जी हलवा गुलगुला कुछ भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वानी कर रही है पूजा। पूजा ये पूरा भजन करके करती है आराम से। तो यह बच्चा पार्टी बैठ गई खाने के लिए। तो गुलगुले हमने थोड़े से रख दिए माता रानी के, और सासू माँ लगा रही है आटा। तो जिसको रोटी खानी है उसके लिए रोटी बनेगी, जिसको पूरी खानी है उसके लिए पूरी बनेगी। तब तक मैं फ्राई कर लेती हूँ पकौड़े। पकौड़े में पालक, आलू और प्याज तीनों चीज़ को मिक्स करके अलग अलग तरीके से बनाऊँगी। तो अभी पूरियाँ बनाई जा रही है, पकौड़े बन गए, गुलगुले बन गए, रोटी बन गई, ये सब बन गई और साथ में है सब्ज़ी। तो अभी सारे मिल के खाएँगे। बच्चों ने और घर के जितने बड़े थे उसने खा लिया, और मैं और हमारी सास और बहन जो है ये तीनों भी खा रहे हैं। तो अगली सुबह मैंने निकाल लिया पीलिया। पीलिया क्या होता है ये देख सकते हो। जब बच्चा होने के बाद जब गाँव से आता है, लड़का होने के बाद या लड़की होती है तब मायके से ये आता है पीलिया। तो कोई भी हम त्यौहार होता है तो ये ज़रूर ओढ़ते हैं। तो सासू माँ कर रही है बाशौड़ा धोकने की तैयारी। सुबह के बज गए 5। तो मांड मारे चावल मैंने कुकर में गैस पे बनाए थे। तो इसके लिए हम 7 कुंडियाँ लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे दही। तो इसका मेन ये होता है कि सीली माता होती है, तो ठंडा ठंडा ही बनाया जाता है, ठंडा ठंडा धोख लगा के जाते हैं। और हमें बिल्कुल बासी जाना पड़ता है, सुबह उठते ही मुंह भी नहीं धोना पड़ता, बिल्कुल पानी वानी कुछ नहीं पीना पड़ता, वही सीधा हमें पूजा करने के धोख लगाने के लिए जाना पड़ता है। तो 7 पूड़ियाँ कर दी है, इस पे दही रख दिया है और शक्कर रख दी है। और लेंगे अब हम गुलगुले 7, 9, 5, 2 जो भी जितने बनाते हैं ना, तो इस हिसाब से लेते हैं विषम संख्या में। अब ये है शव माता। शव माता का मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही कंपलसरी है, ये पूरा चांदी का है। और इसको मैं आपको बता देती हूँ इसका क्या लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि शादी होती है तब 2 मोती जाते हैं इसमें। किसी को लड़का होता है, मतलब घर में बहू को लड़का होता है तो उसमें 2 मोती जाते हैं। इस तरह से इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। तो ये शादी के लिए और बच्चों के लिए 2-2 करके बढ़ोतरी होती रहती है। तो ये शव माता है। तो शव माता ये बच्चों के लिए होती है मेन। तो ये है शव माता का आपको लॉजिक। पूरा चांदी के मणि लगते हैं इसमें। और इसको घर की जो बड़ी होती है, यानी कि सास, सास से बड़ी अगर हो दादी सास तो वो पहनेगी, तो इसको सास पहनेगी। और हमने नाड़ वगैरह रख दिया। अब मम्मी बना रही है लोई की पिंडियाँ, मतलब आटे को गूंद के और उसकी 5 पिंडियाँ बनाएगी। तो ये सारा सामान हमारा रेडी हो चुका है। हल्दी का टिक्का लगता है इसमें, पानी का लोटा ले लिया है हमने, और हल्दी ही लगती है इसमें, सिंदूर वगैरह नहीं लगता। तो सीली माता है तो धूप लगा के आनी पड़ती है, कॉइन ले लेते हैं। तो अब हम रेडी हो चुके हैं, मैं और मेरी सास। अब हम जाएंगे पुराने घर, वहाँ पे रहती है मेरी बहन, तो वहीं पे जाएंगे। और काफ़ी अंधेरा हो रहा है क्योंकि 5 बजे हैं, बिल्कुल डार्क है। तो ये देखो कितना अंधेरा है इस टाइम। तो अब हम आ गए हैं पुराने घर। ये हमारा पुराना घर है, यहाँ पे हमारी बहन रहती है। तो अभी वो भी रेडी है, तो हम एक साथ मिलजुल के ही करते हैं। वहाँ से सारा सामान लेके आ गए। अब यहीं पर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग वहीं पे जाते हैं, और हम क्या करते हैं, हमारे सास कभी से ही खुट्टा, जो भैंस का खुट्टा होता है ना, उसी से ही उसके धोख लगाती है। और जाना चाहते हैं तो वहीं पे भी जा सकते हैं। तो जो प्रथा सास ने बनाई हुई है वो वही चलती है हमारे यहाँ पे। तो जो भैंस या गाय का कुट्टा होता है उसी पे ही हम धोख लगा लेते हैं। तो काफ़ी रात हो रही है अभी इस टाइम, थोड़ा वीडियो में
थोड़ी दिक्कत आ गई। अब करते हैं, देखो हम किस तरह से करते हैं। ये है भैंस का खुट्टा, ये शाहू माता को सास को पहनाएंगे, क्योंकि पहन के घर से आनी थी, भूल गई। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको पहन के ही पूजा की जाती है। तो इसको पहन के ये जब तक सास रहेगी तब तक यही पहनेगी, और ये बढ़ती जाएगी इसी तरह से। तो काफ़ी रात भी है, रेत में बैठ के चप्पल निकाल के हम बैठ गए हैं। तो सबसे पहले हम जो ये खुट्टा होता है इस पे हल्दी के टिक्के से शातियाँ करेंगे, कुछ 5 बिंदियाँ करेंगे। तो सबसे पहले शालू कर रही है इसको। तो इसकी पूजा इस तरह से की जाती है, 5 डॉट लगा देंगे, 5 बिंदी माता रानी की, और फिर सातियाँ भी निकाल देते हैं, और इस पे बांधेंगे नाल धागा जो है वो। तो मैं भी लगा देती हूँ इस पे। तो ये सब की पूजा होती है। तो कोई सातिया लगा देते हैं, कोई 5 बिंदी लगा देते हैं। तो हमारी इस तरह से भैया पे जाते हैं तो थोड़ा अलग हो जाता है, भैया गांव के बीच में होता है। अब नाल बांध देते हैं इस पे, ये इसकी पूजा होती है इस तरह से। और फिर चढ़ा देंगे पैसे, और जो हमने पकवान बनाए ना वो सभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ चढ़ाएंगे। फिर कुछ कुत्ते के लिए डालेंगे, कुछ बाहर चौराहे पे रख के आएंगे। तो इसी तरह का होता है ये पे। तो सास ने यहाँ पे देखो पिंडियाँ रख दी है चावल की, ये चावल की 2 पिंडियाँ यहाँ पे रख दी है। अभी 2-3 कुत्ते को डाली जाएगी, और कुछ चौराहे पे रखी जाएगी। गुलगुले रख दिए, वैसे भी तो खाते कुत्ते ही है। थोड़ी देर में हमारा लक्की आ जाएगा और वो खाएगा इसको पूरे को। और ये आटे का जो भी सब कुछ ठंडा ठंडा लेते हैं, मतलब सीढ़ी माता का ही होता है ये। अब इस पे जल चढ़ा दिया जाएगा, ये देखो। तो अभी फ़िलहाल हमारे बिंदोड़े ख़त्म हो गए थे, तो बिंदोड़ा और बाजरा की बुआई की जाती है हमेशा इसमें। तो हम बाजरा ही लेके आए हैं, बिंदोड़ा हमारे ख़त्म हो गया था। तो बिंदोड़ा बाजरा मिक्स करके और तब इसकी बुआई की जाती है। तो ये है हमारी पूजा, इस तरह से की जाती है बाशोड़ी की पूजा, मतलब बासी माता की। और सब हम भी तिलक लगा लेंगे और नाल धागा बांध लेंगे हम भी आपस में एक दूसरे को, और एक दूसरे को तिलक लगा देंगे। हल्दी के ही टिक्के लगते हैं इसमें, और यहीं पे बैठ के नाल बांधने पड़ते हैं। और ये देखो इस तरह से, अभी थोड़ा रात है तो थोड़ा सा आपको दिखेगा अंधेरा सा। तो यही होता है हमारा। तो फैमिली में तो करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, अकेले अकेले कोई मज़ा नहीं आता। तो ये चीज़ तो है ही, और तब तक सास है तब तक की बात अलग है। ये तो है ही सबका, क्योंकि सारी कमांड सास निभा लेती है हमारी। तो अब देखो ये बाजरे की बुआई कर रहे हैं हम यहाँ पे। थोड़ा सा आगे चल के पूजा हमारी होगी, धोख वगैरह लगा ली है हमने। अब ये बाजरे को हमने मिट्टी में पूरा मिक्स करके, और सबको हाथ लगाना पड़ता है, या फिर एक चिटली उंगली भी लगा सकते हो, हाथ भी लगा सकते हो, मतलब हाथ लगाना ज़रूरी है। ये बाजरे को मिट्टी में भिगो के फिर पानी के छींटे लगा देते हैं। इस तरह से बाजरे की बुआई हो जाती है। बस इसमें एक कमी रह गई थी, बिंदोड़े नहीं थे जो भैंस खाती है वो। अब जितना भी मतलब घर का कॉर्नर है उसमें, मतलब हम ये अभी कुत्ते को डाल दिया है हमने। तो हमारे घर पे ही कुत्ता था ना, तो बाहर डाल के आना पड़ता, और चौराहे पे रख देंगे। और ये जो है ना दीवार, मतलब दरवाजे के पास दीवार जो होती है दोनों कॉर्नर पे, हमें स्वास्तिक निकालना ज़रूरी होता है। ये बहुत ही कंपलसरी होता है, घर जा बढ़ने से पहले हमें स्वास्तिक और इसके कोड़े से लाने पड़ते हैं। दोनों कोड़े पर इसके स्वास्तिक बनाए जाते हैं। और जब बच्चे सोए रहते हैं या जगे रहते हैं, उनको हल्दी का टीका और नाल ज़रूर बांधा जाता है। तो बच्चे सो रहे हैं, इनको हम जगाएंगे नहीं, चुपचाप से इनको बांध देंगे। ये हमारा घर का बड़ा बच्चा है, ये तो थोड़ी सी आहट होते ही जग जाता है। ये देखो कैसे नींद में है, और इसको धागे भी बांध देंगे इस तरह से। तो सभी बासे मुँह होता है, इसमें नहाने नहाने का कोई रिवाज नहीं होता। बस यही है हमारे बाशोड़ा का। अब हम नॉर्मली चाय पानी पी लेंगे। तो मैं अपने घर पे भी आ गई हूँ, और मैंने स्वास्तिक लगा दिया है, और बच्चों को भी सोते सोते को बांध दिया धागा। अब हमारा नॉर्मल है, हम पूरे दिन बासा ही खाएंगे सभी, चावल दही जो भी बनाया था वही। और इसमें नहाते भी कम ही है, नहाने का कोई कंपलसरी नहीं होता इसमें, ज़्यादातर लोग नहाते भी नहीं है। तो ये था आज का हमारा बाशोड़ा। आपको कैसा लगा हमारा बाशोड़ा
इस तरह से होता है। आपके कैसे होता है ये ज़रूर कमेंट्स में बताना, अगर इसी तरह से होता है तो। और तो लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता की।